गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सकें। पहले हम बात कर लेते हैं मोटिव्स की। मोटिव्स क्या होते हैं? एक्चुअली में मोटिव ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि ऐसी ख्वाहिश जो किसी इंसान के दिल में पैदा हो जाए, ठीक है। यानी किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए विलिंग कर देना, ठीक है। उसमें उससे पाने की जस्तजू पैदा कर देना, उसमें उसकी डिज़ायर्स पैदा कर देना, ठीक है। यानी मेरा मोटिव है कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है। हर इंसान की कोई ना कोई मोटिव्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो एम्फसाइज होके वो चीज़ हासिल करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। वो उसके प्राइमरी मोटिव भी हो सकते हैं, सेकेंडरी मोटिव भी। अब जो मोटिव वर्ड्स है वो ड्राइव कहाँ से है? मोटिवेशन से, ठीक है। मोटिवेशन मैंने आपको बताया विलिंग होती है, डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, ख्वाहिश होती है कि मैंने इस चीज़ को पूरा करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मेरी मोटिवेशन क्या है? मेरी मोटिवेशन ये है कि मैंने एक अच्छा यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है जहाँ से जितना हो सके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस्तेफादा हासिल कर सकें, इसे सीख सकें, लर्न कर सकें, ठीक है, और अच्छे से अच्छे वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ, ठीक है। ये मेरी मोटिवेशन है और इससे क्या होता है कि मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आपकी मोटिवेशन क्या? आप मेरी वीडियो को इस टाइम देख रहे हैं, आपकी मोटिवेशन क्या है कि आपने एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। ये होती हैं मोटिवेशंस, ठीक है। तो मोटिवेशन से ही मोटिव निकला। मोटिव क्या है? मोटिव भी ऐसी चीज़ें जिसे सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है, जिसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो इसमें जो प्राइमरी मोटिव्स हैं वो आपकी प्राइमरी और बेसिक्स नीड होती हैं, ठीक है। जो प्राइमरी और बेसिक नीड्स कौन सी होती हैं? ऐसी नीड्स होती हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और उसके बगैर उसका सर्वाइवल हरगिज़ भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो लेट्स रीड आउट इट। Primary motives are essential for the survival of living organisms. If primary motives remain unsatisfied for a long time, then the individual become disturbed physically and mentally. Okay, it can be life risking also. तो इसमें क्या होता है कि ये इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जानदारों के लिए, ठीक है। उसमें जानवर आ सकते हैं, हम लोग इंसान आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी ओके तो जो प्राइमरी मोटिव्स हैं कि अगर लॉन्ग टाइम तक के लिए अगर हम इसे अनसेटिस्फाइड रखते हैं, ठीक है, इसे पूरा नहीं करते, तो ये क्या है, हमें मेंटली या हमें जिस्मानी तौर पे मुतासर कर सकते हैं, जो कि हमारी जिससे हमारी ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है, ठीक है। हमारी मौत भी वाक़ हो सकती है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं ताकि अच्छे समझ आ जाए। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, सेक्स, हंगर, थर्स्ट, पेन, स्लीप, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे अगर हम इसे लॉन्ग टाइम तक के लिए इसे अनसेटिस्फाइड रखते हैं, ठीक है, इसे कंप्लीट नहीं करते हैं, जो इसकी नीड्स हैं पूरी नहीं करते, तो क्या है, हम इसे डिस्टर्ब हो सकते हैं मेंटली, फिजिकली, और इवन के हमारी ये डेथ भी हो सकती है, ठीक है। ये फॉटल भी हैं, ठीक है। वो लाइक ऑक्सीजन है, कि आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंसान के लिए। फिर जो हंगर है, सेक्स है, थर्स्ट है और स्लीप है, ये ऐसी चीज़ें जिनके बगैर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, इन आवर बेसिक्स डेज में भी। ओके, तो वो ये टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मोटिव क्या है? आर नॉट बेसिक्स, ये बेसिक्स नहीं होते, इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसे पूरा करना, लेकिन बायोलॉजिकल और डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर सर्वाइवल, मगर हमारे सर्वाइवल के लिए ये तब भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी अगर हमारे सर्वाइवल के लिए इन चीज़ों का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल में इसकी में क्या आएगा? अचीवमेंट्स, ठीक है, मनी, रिस्पेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, वो उसकी बेसिक्स नीड्स पूरी हो रही हैं, ठीक है, लेकिन अब उसकी मोटिवेशन है, यार मैंने ये चीज़ को अचीव करना है, ठीक है, मैंने डॉक्टर बनना है, ठीक है, जो कि उसकी सर्वाइव के लिए नेसेसरी है, क्योंकि वो जॉब करेगा तभी वो अपने आप को चला सकेगा नेक्स्ट, ठीक है। तो ये उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये इवन फॉटल नहीं हो सकते, लेकिन सर्वाइवल के लिए ये फिर भी नेसेसरी हैं, ठीक है। एक इंसान है, उसके माशरे में जब तक इज्जत ना हो, जब तक सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ना करे, तो उसका वहाँ रहना मुमकिन नहीं हो पाता, ठीक है। तो कोई चीज़ है, अचीवमेंट्स हैं, मनी है, पैसा होगा तो वो आगे सब कुछ चला सकेगा, ठीक है। थोड़े बहुत पैसों से वो अपनी नीड्स पूरी कर लेगा, बाकी पैसा उसे अपने फ्यूचर के लिए स्टोर करना होगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो उससे ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं उसकी लाइफ को गुजारने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो ये से हम सेकेंडरी मोटिव्स में ले आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी कैटेगराइज किए हैं, ठीक है, मोटिव्स को प्राइमरी और सेकेंडरी मोटिव में कैटेगराइज करके इसकी नेक्स्ट सारी काइंड्स मैंने बताई हैं, हम वो देख लेते हैं इन डिटेल। सबसे पहले आती है हमारी प्राइमरी मोटिव्स में मैंने आपको बताया, यहाँ पे हंगर है, थ्रस्ट है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, स्लीप मोटिव है, पेन रिडक्शन है, सेक्सुअल मोटिव है, मेटरनल मोटिव है, ऑक्सीजन मोटिव है, फैटी रिडक्शन है, बाउल एंड ब्लैडर मोटिव है, ठीक है। सबसे पहले हम आज जो करने वाले हैं वो फर्स्ट टू हैं, हंगर और थ्रस्ट,
ठीक है। पहले आपको हंगर थ्रस्ट आज इस वीडियो में बताती हूँ, नेक्स्ट जो मोटिव्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंडरी मोटिव के आगे 3 टाइप्स हैं, जिसमें सोशल मोटिव्स आ जाते हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिव्स आ जाते हैं, जनरल मोटिव्स आ जाते हैं। ओके, तो सोशल मोटिव्स में क्या आ जाते हैं, नेक्स्ट हम इसमें अगर हम सोशल मोटिव्स को कर रहे हैं तो हमें ज़रूरी है कि अप्रूवल और कंपेरिजन भी इस पर लाजमी करना है, ठीक है। ये इसकी जो नेक्स्ट है इन्हें मज़ीद कैटेगरी की हुई है इसकी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना हंगर वाला टॉपिक, ठीक है। पीपल गेट हंग्री व्हेन दे डू नॉट ईट, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, आपने लिखना है कि पीपल गेट हंग्री, वो भूखे होते हैं जबकि उन्हें खाना नहीं मिल रहा होता, ठीक है। ये नेक्स्ट है हमारे पास हंगर इज़ अ पावरफुल मोटिव, द मोस्ट स्टडीड वन ऑल्सो, ठीक है। ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिव है। हंगर इज़ अ वन एस्पेक्ट ऑफ द दैट जनरल प्रोसेस विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस, ठीक है। ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। जो अगर भूख है हमें, तो हम उसके बगैर अपनी जो खाना खाने के बगैर ना तो हमारा दिमाग जैसे काम कर सके, ना हम फिजिकली तौर पे फिट हो सकते हैं। तो ये जैसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। वी नीड टू इंजेस्ट रेगुलरली एट 22 डिफरेंट अमाइनो एसिड, अ डजन वाइटामिन, सम मिनरल्स, सफिशिएंट कैलोरीज टू मेंटेन आवर हेल्थ, ठीक है। एक अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए एक इंसान है, उसने अपनी बॉडी को काफ़ी जगह चलाना है, ठीक है। हमने पढ़ना भी है, हमने पढ़ाना भी है, हमने कोई फिजिकली काम भी करने हैं, घरों के भी काम करने हैं, जैसे कि लड़कियां लड़के हर एक अब तो मल्टीटास्क हो चुके हैं, ठीक है। ज़िंदगी हमारी ऐसा नहीं है कि हम बहुत लग्जरियस लाइफ और हम एक तो जी रहे हैं, दो हमने मेड्स वगैरह रखी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर हम ये सब कुछ नीड्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, तो इट मस्ट कि हम अपनी फिर फिजिकली हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देना, उससे भी उतना ही ज़रूरी रखें। तो उसके लिए हमें दिन में 22 एटलीस्ट 22 अमाइनो एसिड डिफरेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें हमारे मिनरल्स शामिल होते हैं, वाइटामिन शामिल हो सकते हैं, सफिशिएंट कैलोरीज शामिल हो सकती हैं, और ये सारी चीज़ें जो कि कंबाइनली हमारे जिस्म को एक अच्छा इफेक्ट देती हैं। तो ये हमारे जिस्म को हेल्थी रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसमें आप अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो उनसे क्या हो गया, हमारे हेयर्स प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप इसकी डेफिशिएंसी भी राइट कर सकते हैं खुद से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने एक कैनन एक्सपेरिमेंट्स दिया, जिसमें हमने ये देखना है कि क्या हंगर को जो मोटिव है ये क्या हमारी स्टमक के साथ ही अटैच है, ठीक है। उसने कैनन ने क्या किया कि ये एक्सपेरिमेंट को गो थ्रू किया ताकि ये बात का पता चल सके तो हम कि हमारी जो हंगर है, जो हमारी भूख है, वो किस चीज़ के साथ अटैच होती है, हमें क्यों भूख लगती है, ठीक है। तो आए हम वो आज एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं ताकि हमें भी पता चले। अच्छा, तो कैनन एक्सपेरिमेंट क्या है, वो क्या कहता है, ही सेड दैट एम्प्टी स्टमक क्रिएटेड द स्टिमुलेशन एज क्रैम्प्स व्हिच ट्रिगर्ड द एक्टिविटी ऑफ ईटिंग, ठीक है। वो क्या कहता है कि जब हमारा मैदा खाली होता है तो फिर क्या है, वो क्रैम्पिंग करता है, यानी वो सुकड़ता है, फैलता है, ठीक है। तो वो ये कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना पेट में चूहे दौड़े हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि मैदे की इस एक्टिविटी से हमें भूख लगती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। उसने ये कहा था, ठीक है। फिर उसने कहा कि हम ना इसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। ही टेस्टेड एक्सपेरिमेंट विद हिज स्टूडेंट्स, ने अपने एक स्टूडेंट के साथ जिसका नाम वॉशबर्न था उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। वॉशबर्न इंटेंशनली सैलोड अ बलून, उसने क्या किया, इंटेंशनल यानी जैसे इरादी तौर पे उसने क्या, वो बलून खाया, ठीक है, अंदर निगल लिया, ठीक है। द बलून ट्रांसमिटेड हिज स्टमक कंट्रैक्शन टू अ रिकॉर्डिंग डिवाइस, ठीक है। जो वो डिवाइस के साथ जुड़ा हुआ था बलून, ठीक है। तो वो उसके जब मैदे में गया, उन्होंने ये देखना था कि अगर हम इसे बलून के ज़रिए सुखाड़ते हैं और फैलाते हैं तो क्या ये क्रैम्पिंग अगर हम आर्टिफिशियली तौर पे करते हैं तो क्या भूख लगती है। तो फिर क्या हुआ, वाइल द स्टमक ही वाज बीइंग मॉनिटर, ठीक है। स्टमक मॉनिटर हो रहा था, यानी उसे हम एक्सटर्नली तौर पे उसे वॉच किया जा रहा था, ठीक है। वॉचमैन प्रेस्ड अ की, जैसे ही वॉचमैन एक की को प्रेस करता है, ठीक है, जो कि उस बलून के साथ जुड़ी होती है, ईच टाइम ही फेल्ट हैंग्री, तो वो जैसे ही वो करता तो उसे भूख लगती है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है क्रैम्प हो रहा है तो उसे भूख लग रही होती थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो कहा इसका रिजल्ट क्या निकाला, स्टमक कंट्रैक्शन whenever ही फेल्ट हंग्री, ठीक है। यानी जैसे जो स्टमक कंट्रैक्ट करता है तो फिर हमें भूख लगती है, ठीक है। लेकिन जो लेटर रिसर्च है उन्होंने क्या किया, शॉर्ट दैट स्टमक कंट्रैक्शन वर नॉट इवन अ नेसेसरी कंडीशन फॉर हंगर, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो स्टमक की कंट्रैक्शन है वो सिर्फ एक ये कॉज नहीं हो सकता है हंगर का, ठीक है। भूख सिर्फ ये नहीं कि हमारे स्टमक के साथ जुड़ी है, इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो ब्रेन के साथ भी है। वो उन्होंने क्यों कहा था कि व्हेन सम रैट स्टमक वाज रिमूव, उन्होंने क्या किया, इसका भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या, कुछ चूहे लिए, ठीक है, और उसके जो चूहे हैं उनका जो स्टमक है वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या देखा उन्होंने, फिर भी देखा कि फिर भी भूख लग रही है,
ठीक है। दे हंगर परसिस्टेड एंड दे कंटिन्यू टू ईट, वो फिर भी उसे भूख लग रही है और वो फिर भी खाना खा रहा है। तो वो क्यों खा रहा है? क्योंकि जो हमारा भूख का एलिमेंट है, जो हमारी हंगर है, वो सिर्फ हमारे स्टमक के साथ अटैच नहीं होती, इवन कि ये हमारे ब्रेन के साथ भी अटैच होती है। ठीक है। द कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक आर नॉट ओनली द क्यू फॉर आवर हंगर। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या ये रिजल्ट निकाला कि सिर्फ हमारा स्टमक ही हंगर के साथ अटैच नहीं है, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जो कि हमारे हंगर के साथ अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट वेट लेवल। ठीक है। ये क्या, द नंबर ऑफ फैट सेल इन अ बॉडी इज अ क्रूशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द सेट वेट लेवल। ठीक है। जो हमारी बॉडी है ना, एक जो इंसान की बॉडी, इसमें जो फैट होते हैं ना, फैट सेल्स, ठीक है, जो जैसे इंसान थोड़ा जो फैटी होता है, यानी जो मोटापा होता है जैसे, तो उसमें फैट सेल ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो वो क्या, वो उससे क्या है, हमारा वेट सेट जो लेवल है, वेट लेवल, वो सेट होता है। कैसे? इफ़ समवन हैज़ मोर सेल ही हैज़ टू ईट मोर टू कीप हिज फैट सेल स्टफ। ठीक है। बॉडी फैट स्टोर कंट्रीब्यूटेड द कंट्रीब्यूशन द फीलिंग्स ऑफ हंगर एंड स्टेशंस। ठीक है। इसमें क्या सेटिएशंस, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये कहते हैं कि जैसे एक इंसान है, जितना वो मोटा होता है ना, उसमें फैट सेल ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो जब इंसान खाना खाता है ना, तो उसके फैट सेल को भी उसमें से उसकी कंट्रीब्यूशन हो रही होती है खाने की। ठीक है। फैट सेल के पास तो क्या है, फिर उस बंदे को ज़्यादा खाना पड़ता है ताकि उसके सारे सेल जो है वो स्टफ्ड हो जाएं। ठीक है। तो इसलिए जो कि इंसान मोटा होता है उसे भूख भी ज़्यादा लगती है इस वजह से। तो फिर इसे हमें उस सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम खाना ज़्यादा खाएंगे, तो फिर क्या होगा, उस बंदे को भूख ज़्यादा लगेगी क्योंकि इसमें फैट सेल ज़्यादा है। तो इसमें जो हमारी कंट्रीब्यूशन है हंगर में, यानी भूख में जो कंट्रीब्यूशन किसकी है, वो हमारे फैट सेल की भी है, कि फैट सेल ज़्यादा होंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। तो ठीक है, जो ब्रेन का मेन जो पार्ट है वो है हाइपोथैलेमस, जो कोई हमारे इमोशंस के साथ अटैच होता है। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इज़ द मास्टर कंट्रोल सेंटर फॉर ऑल होम्योस्टेटिक प्रोसेस। ठीक है। जो भी हमारे जिस्म में वाटर की होम्योस्टेटिस है, जो हमारे थर्मो रेगुलेशंस की है, जो हमारे खाने की है, जाके जो भी सारी चीज़ें इमोशनल हैं या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग किसके साथ अटैच होती है, हाइपोथैलेमस के साथ। ये ब्रेन का एक बेसिक पार्ट है। तो अगर आपने पिछले चैप्टर्स में हाइपोथैलेमस वाला भी पढ़ा होगा तो आपको यही पता होगा। ठीक है। लेटरल हाइपोथैलेमस एक्साइटेड फीडिंग। ठीक है। जो हाइपोथैलेमस के दो हिस्से हैं, एक लेटरल वाला और एक दूसरा क्या है, नेक्स्ट है वेंट्रोमीडियल। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इनहिबिट फीडिंग। ठीक है। अगर एक बंदा है, उसके जो हाइपोथैलेमस है उसमें अगर उसके लेटरल वाली पार्ट में कोई मसला होगा ना, ठीक है, वो अगर स्टिमुलेट हो गया तो उसे क्या वो खाना ज़्यादा खाएगा, उसे भूख ज़्यादा लगेगी। ठीक है। और अगर किसी बंदे का हाइपोथैलेमस का जो वेंट्रोमीडियल वाला पार्ट है वो इफेक्ट होगा या वो स्टिमुलेट होगा, तो उससे क्या, उसकी भूख खत्म हो सकती है, यानी वो खाना कम खाता होगा और उसकी भूख खत्म भी हो सकती है। ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस का इसमें रोल होता है, किसमें, भूख में। ठीक है। जो हंगर का मोटिव है। ठीक है। तो आपने इसमें यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपको एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हम आजकल जो है सारे तकरीबन हर दूसरा तीसरा शख्स इसे दो चार है इस मुसीबत से। ठीक है। वो है डायबिटीज़। तो आपको पता है कि डायबिटिक जो इंसान है उसे भूख क्यों लगती है ज़्यादा? तो हम ये बात भी समझ लेते हैं। ठीक है। विदाउट इंसुलिन इंजेक्शन डायबिटिक मसल सेल्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब शुगर फ्रॉम द ब्लड सेल। ठीक है। तो क्या होते हैं कि जो इंसान में जो सेल होते हैं ना, इंसान के जिस्म के सेल, वो क्या करते हैं, वो जो जब हमारा जो हमारे जो ग्लैंड्स है उसमें जो ग्लूकागोन जब वो खारिज होता है, ये वाला हार्मोन, तो क्या करता है, वो हमारा जिस्म जो है उसे ग्लूकोज में चेंज करके ना अंदर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए ना इंसुलिन का होना ज़रूरी होता है। इंसुलिन होता है तभी वो उसका प्रोसेस होकर से वो ग्लूकोज सेल जो है वो अपनी, समझ लें, उसकी खुराक वो अपनी चीज़ ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन जिस इंसान को डायबिटीज़ है, ठीक है, उसमें इंसुलिन कम बन रही है। ठीक है। जो उसका वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन है वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो इंसुलिन क्या होगी, कम होगी। तो अगर वो इंसुलिन वाला इंजेक्शन नहीं लेगा तो क्या होगा, जो उसका मसल है वो अनेबल होगा, यानी वो इस काबिल नहीं होगा कि वो ब्लड में शुगर अब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। ब्लड सेल में जो शुगर है वो आगे ले सके। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि वो अपनी खुराक ले सके या उसमें अब्जॉर्ब हो सके, क्योंकि इंसुलिन होगी तो ही ग्लूकागोन जो शुगर है, ग्लूकोज, उसको ब्लड में ले सकता है। ठीक है। तो फिर द लेवल ऑफ ब्लड शुगर ऑफन राइज वेरी फ्लाइट, बट दीज सेल आर एक्चुअली स्टार्विंग बिकॉज दे डिड नॉट यूटिलाइज द शुगर। ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, फिर उससे जो बंदा है उसका जो सेल ब्लड सेल हैं वो तो ले ही नहीं रहे ना ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज लेंगे तो उन्हें वो लगेगा ना कि मैंने अब खा लिया, यानी मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है।
तो तभी वो सेटिस्फाइड हो सकेगा अपने खाने से। लेकिन अगर कुछ डायबिटिक पर्सन है, ठीक है, उसके जो सेल हैं उसे वो शुगर मिल ही नहीं रही, तो फिर क्या वो उसके जो सेल हैं वो भूखे हैं, ठीक है, वो इसी में होते हैं कि हमने खाना है हमने खाना है। तो ठीक है, तो वो जो एक्चुअली में जो वो भूखे होते हैं, फिर ऐसे जो इंसान है जिस शुगर होती है उसे भूख ज़्यादा लगती है, वो इसलिए क्योंकि उसके जो सेल्स हैं वही अनसेटिस्फाइड हो रहे हुए होते हैं, ठीक है, यानी उन्हें ही उनकी जो शुगर है उन्हें मिल नहीं रही होती, ठीक है। तो हमें ऐसा है कि हमें शुगर खाने से ये एहसास होता है कि हमारा हमारा पेट भरा हुआ है, ठीक है, इसीलिए मोस्टली जो है खाना खाने के बाद ही मीठा खाया जाता है, खाना खाने से पहले नहीं। तो हम बोला अगला मोटिव पढ़ लेते हैं, ये भी एक अलग मोटिव है, आप इस पर लिख सकते हैं ग्लूकोटिक या कोई भी ऐसी हेडिंग्स बना सकते हैं अभी। अगला जो हमारा मोटिव है वो है मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। सम पीपल विद हाई मेटाबॉलिक रेट सीम टू बी एबल टू ईट एज मच दे वांट विदाउट गेनिंग वेट, ठीक है, वाइल अदर विद लो मेटाबॉलिक रेट में ईट ओनली एज मच एंड येट गेन वेट रेडिली, ठीक है। सो मेटाबॉलिक रेट इज स्ट्रॉन्ग डिटरमिन ऑफ हंगर। इसमें क्या है कि जो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो हमारा अंदर है जिसमें खुराक टूटने का अमल है, फिर ये सारा कुछ ऐसे होता है कि किसी इंसान में मेटाबॉलिज्म का जो अमल है वो बहुत तेज़ होता है, तो फिर क्या होता है वो जितना मर्जी खाना खाता रहे। हम ऐसे होता है ना कि कुछ इंसान होते हैं वो बहुत खाते हैं लेकिन हम कहते हैं यार तू तो पतला ही है, ठीक है, यार कुछ खा ही लिया कर, हालांकि वो बहुत खा रहा होता है, ठीक है, वो ऐसा है कि वो मोटे इंसान से भी चाहे ज़्यादा ही खा रहा हो, तो जब वो ज़्यादा खा रहा होता है तो क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं उसमें क्या होता है मेटाबॉलिज्म का रेट तेज़ हो रहा हुआ होता है, तो फिर क्या होता है वो उसकी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो जल्दी मेटाबॉलिज्म रेट तेज़ होने की वजह से वो क्या मोटा नहीं होता, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें मेटाबॉलिज्म का रेट कम होता है, वो बेचारे थोड़ा सा भी खाएं तो उन्हें बहुत लगता है, तो फिर इसलिए इसकी जो प्रिकॉशंस है वो ये होती है कि अपने मेटाबॉलिज्म को आप इतना स्ट्रॉन्ग रखें, वो इस तरह कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करें, उसके अलावा एक्सरसाइज करें, अपना मेटाबॉलिज्म को स्टेबल रखें ताकि आपका जो हंगर है ना ही ज़्यादा हो और ना ही ये कम हो, ठीक है। फिर जो आगे है लर्न क्यूज़, ये ऐसी क्यूज़ होती हैं जिसमें हम जो इंसान ने सोशली सीखा होता है, ठीक है, इंसान दूसरे लोगों के साथ बैठ के। फॉर एग्जांपल जो लर्न में आ गया, टू रिलीव नेगेटिव इमोशंस विद ईटिंग, ठीक है, ये भी आप लाइन ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं जब हम जो अगर हमें नेगेटिव इमोशंस आए हो ना तो हम खाना खाने के साथ हमारे वो रिलीव होते रहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि टेंशन में बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो हंगर का ये मोटिव है ये सोशली इस तरह अटैच होता है कि हम लोगों को ये थोड़ी सी आदत होती है कि यार मूवी देखनी है तो पॉपकॉर्न खाना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हमने सोशली लर्न की हुई होती हैं, तो ये भी क्यूज इसमें हो सकते हैं आपके हंगर में, ठीक है। अब वैरायटी क्या है देखें, अब जो जैसे कोई चीज़ वैरायटी में हो तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बजाय इसके कि एक ही चीज़ को बार बार देखते या खाते खाते हम लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। वैरायटी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब देखें खाना बनाया, ठीक है, उसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनी है जो कि आपको बहुत पसंद है, उसमें क्या है वैरायटी में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होंगी, कुछ आपको पसंद होंगी कुछ आपको नहीं भी पसंद होंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो वैरायटी वाली चीज़ें ना डिफरेंट टेस्ट हम उसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। ऑल थिंग्स बिगिन इक्वल्स being equal, people consume more food during a multi-course meal than when only one type of food is available, ठीक है। क्या होता है कि जब लोग बैठे होते हैं तो उनके पास एक ही तरह का खाना होता है तो वो ज़्यादा नहीं खाते, ठीक है, बजाय इसकी निस्बत अगर काफ़ी सारी डिशेज़ हों तो क्या है वो खाना ज़्यादा खाएंगे, ठीक है। डिशेज़ में ज़्यादा होगी फिर जाहिर बात है वो डिफरेंट तरह के टेस्ट होंगे तो तब वो प्रेफर करेंगे खाने को। तो ये जो डिफरेंट चीज़ वैरायटी है ये भी हंगर को स्टिमुलेट करती है। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है ये लास्ट में हम मतलब ये लिख सकते हैं मोस्ट पीपल ईट 60 to 75% मील्स व्हेन दे आर विद अदर्स देन व्हेन ईटिंग अलोन, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो ये कहते हैं कि यार जब मैं अकेला तो मेरे खाने को दिल नहीं करता, आप लोग आए हैं तो मैंने अब खाना खाया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अकेला इंसान होता है उसमें हंगर की जो डिज़ायर्स होती हैं वो थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही वो लोगों के साथ बैठते हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स आ जाते हैं या फ्रेंड्स आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं हमारे जो भूख है वो ज़्यादा हो जाती है या हम उनके साथ मिलकर काफ़ी सारा खा लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या ये ओवर ईटिंग हो जाती है। कभी कभार हम एक ओवर ईटिंग इस तरह भी होती है कि क्या है कि हमारी पसंद का खाना बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है तो आप तो वो बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद तो आप थोड़ा खा के भी बस उसका गुजारा ही करते हैं, ठीक है। तो ये ओवर ईटिंग हो सकती है। तो जो मतलब फ्रेंड्स वगैरह ये भी इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके हंगर को बढ़ाने में, ठीक है, लोग जो। लेकिन आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि जब लास्ट में, ठीक है, इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्टिमुलेशन ऑल्सो लेड टू ओवर ईटिंग इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो एनिमल्स और ह्यूमन में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ होती है कि अगर वो डिप्रेशन में या
स्ट्रेस में है तो वो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, और जब खाते रहते हैं उन्हें पता नहीं चलता। तो इसमें आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं कि आपको अपनी ओबेसिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, अपना जो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखने के लिए, अपनी हंगर को स्टेबल करने के लिए आपको क्या करना है, शुड टेक एक्सरसाइज टू रेगुलेट योर वेट एंड फैट, ठीक है, फैट को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने लास्ट में लिख सकते हैं, खुद से प्रिकॉशंस वगैरह लिख दें थोड़ी बहुत, ठीक है, क्योर्स वगैरह लिख दें कि हंगर को जो है हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ अ थ्रस्ट। अच्छा, तो ये थर्स्ट है। थर्स्ट में तो हमें बचपन में पता नहीं होता यार प्यास को कहते हैं, वैसे लिटरली मुझे तो नहीं पता होता था, लेकिन ये इससे बचपन का ये हमारा इससे रिलेशन है कि ये थर्स्टी करो बहुत पड़ी है, तो इसलिए मुझे ये थर्स्ट वैसे ही पसंद है, ठीक है। तो अब हम इसे पढ़ लेते हैं। थर्स्ट में आखिर असल में होता है क्या है, थर्स्ट कैसे हैं, प्यास को, ठीक है, अब तो मुझे वैसे पता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्स्ट इज मोर देन हंगर, ठीक है, एज वी कुड लिव मोर देन अ मंथ विदाउट फूड बट वी वुड डाई विद इन सेवरल डेज डेप्रिव्ड ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वो क्या कहते हैं, इसके इंसान जो है भूख के साथ तो काफ़ी दिन गुजार सकता है, ठीक है, कि खाना नहीं है तो वो काफ़ी दिन उसमें गुजार सकता है, लेकिन अगर जो हंगर है, जो थर्स्ट है, ये एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिव है कि अगर पानी की कमी हो जाएगी ना तो इंसान सिर्फ कुछ दिन ही गुजार सकता है, उसके बाद इवन उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। वो क्यों कि 70% ऑफ आवर वेट इज़ एक्यूरेटेड बाय वाटर, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी है इसमें जो 75% जो वेट है वो हमारा पानी है। वो पानी क्या हमारे ब्लड में हो सकता है, मसल्स में हो सकता है, इस तरह काफ़ी चीज़ों में ये पानी है, तो इसलिए इस तरह ही होता है, ठीक है। अब सर्वाइवल क्या है, ये भी मतलब इसी को नेक्स्ट डिफाइन किया है। व्हाट इज़ द मेजर एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी, इट इज़ द मेन कंपोनेंट of tissue and blood and it is used to carry nutrients and oxygen to our body as well as to carry away the waste, ठीक है। we are constantly losing water by sweating and urination, ठीक है। when we lose a significant amount of water thirst is an important drive। इसमें क्या उन्होंने बताया कि जो हमारा बॉडी में जो बहुत सारा पानी है, ठीक है, बॉडी का एक बहुत मेन पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि हमारे टिश्यूज़ में, ब्लड में, इन चीज़ों में सब जगह पानी ही पाया जाता है, ठीक है। हमारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने में पानी है, ठीक है, ये पानी ही है जो हमारी बॉडी में जो ब्लड के साथ जाता है और ऑक्सीजन हमारी जिस्म को प्रोवाइड करता है, ठीक है। एज वेल एज कि ये जो है ना हमारे जो वेस्टेज होते हैं, ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद जो वेस्ट एक्स्ट्रा मटीरियल होता है इसको भी रिमूव कौन करता है, वाटर ही, ठीक है, एज ए यूरिनेशन में, या अगर पानी की कमी होती है तो आपको पता है कॉन्स्टिपेशन हो सकती हैं, जो तो इसलिए जो स्टूल है, यूरिनेशन है, इस सब में वाटर है जो वो बहुत ही अहम एलिमेंट है। अगर वो ना होगा तो ये दोनों बहुत ही सीवियर किस्म की कंडीशन इंसान के बॉडी में पैदा हो जाएंगी, ठीक है। तो पानी की जो है वो हम कैसे हम इसे लूज़ करते हैं वाटर को, बाय स्वेटिंग, यानी पसीना आता रहता है और यूरिनेशन होती रहती है, तो इससे क्या पानी लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो हम जब बहुत सारे मिकदार पानी की, जैसे हमें बहुत पसीना आ रहा है और हम यूरिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है कि हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, यानी हमारा जो हमें पता चल जाता है यार मुझे पानी की ज़रूरत है और मैंने अब पानी पीना है, ठीक है। वैसे आप लोग भी पानी ज़्यादा पिया करें, पानी पीने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो आप पानी ज़्यादा इंटेक किया करें। अच्छा, नेक्स्ट ये है इंटरनल मैकेनिज्म। ये अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है ना तो आपने ये क्या करना है, सिर्फ इनकी यही चीज़ें लिख देनी है, इंटरनल मैकेनिज्म, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो ये वाला पार्ट भी लाजमी लिखना है और जो आगे मैंने बाकी बताए ये भी इसके साथ लेवल ज़रूर करने हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है। When cell concentration of body cell reach certain level, ठीक है, it begins the hypothalamus to act and make the thirst motive arise, ठीक है। जो हमारा थर्स्ट मोटिव एक्चुअली में जो राइज करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस होता है। एज आई सेड, मैंने पीछे अंदर में बताया कि हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन चीज़ों, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या हमारी बॉडी जो चीज़ें वो हाइपोथैलेमस को कहते हैं कि अब हम जो हाइपोथैलेमस है वो हमारा जो थर्स्ट का मोटिव को अराइज कर देता है, ठीक है, हमें प्यास लगना शुरू हो जाती है। आगे है अ डिक्रीज इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस थ्रस्ट एंड इट्स इंट्रोड्यूस द थर्स्ट या राइज द थर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि जो फ्लूइड क्या है कि जो हमारी बॉडी में पानी होता है, ठीक है, तो ब्लड में होता है, जो जब हम यूरिनेशन करते हैं, स्वेटिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जिस्म में पानी जो वो कमी हो जाती है, तो फिर क्या करता है, जो जब हमारा बॉडी में डिक्रीज होता है पानी का लेवल तब भी क्या होती है, हमें प्यास लगती है, ठीक है। नेक्स्ट वन है व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइज और सिग्निफिकेंट लेवल और ऑफ एनर्जी कंज्यूम देन थर्स्ट मोटिव बिकम्स एक्टिव। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, जैसे एक बंदा है ना,
ठीक है, उसमें उससे बहुत गुस्सा आया हुआ है। ठीक है, तो अगर उसका वहाँ पे बहुत टेम्परेचर हाई हो गया, फॉर एग्जांपल उसे वो है उसका बीपी तेज़ हो गया, ठीक है, तब भी क्या होता है, उसे प्यास लग रही होती है क्योंकि सारी उसकी एनर्जी लग रही होती है। ठीक है, इसी तरह जब एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, तब भी क्या है, उसकी जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसकी बॉडी की, तब भी क्या उसे प्यास लग रही है। ठीक है, टेम्परेचर में भी अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे हमारा है थर्मोस्टेटिक सिस्टम। द सिस्टम फॉर स्ट्रेस मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, आवर बॉडी मस्ट रेगुलेट टू वेरिएबल्स। ठीक है, कि इसमें क्या है, ये ऊपर वाली चीज़ों को ही हम दोबारा यहाँ पे लेबल कर रहे हैं, तो ये वही बताया गया कि जो थर्मोस्टेटिक सिस्टम है ये बहुत थस्क है, जो वो बहुत कम्प्लेक्स है। जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो राइज़ होता है तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी को प्यास लगती है। ठीक है, लेकिन जो हमारी बॉडी है इसमें तो टू रेगुलेट करने के लिए टू सिस्टम्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो कौन से हैं वो पढ़ लेते हैं। इसमें है जी वाटर इनसाइड द बॉडी सेल। ठीक है, बॉडी के जो अंदर सेल हैं उसमें भी पानी होता है और जो बाहर है फ्लूइड वो भी पानी ही होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो अमाउंट ऑफ द वाटर आउटसाइड द सेल इंक्लूडिंग द ब्लड, ठीक है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। यानी जो ब्लड के जो बाहर फ्लूइड होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और जो हमारे सेल्स के अंदर पानी होता है उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो ये भी रेगुलेट करता है। ठीक है, पानी को। तो मज़ीद अगर आपने इसे एक्सप्लेन करना है तो यहाँ से कर लीजिएगा, अदरवाइज इतना भी कर लें तो ठीक है। जैसे इसकी रेगुलेशन से क्या होता है, जो हमारी यूरिनेशन सही से हो जाती है। ठीक है, जो हमारी किडनी है उसे उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, तो अगर हम पानी की इंटेक ज़्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वाटर मीटर। माउथ एंड स्टमक आर द एक्चुअल वाटर मीटर विच मॉनिटर द अमाउंट ऑफ वाटर एंड हैज़ बीन इंजेस्टेड द इमीडिएटली इन्फॉर्म द ड्रिंकर व्हेन दे हैव ड्रंक सफिशिएंट वाटर अमाउंट ऑफ वाटर टू मीट देयर्स नीड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, हमारा मुंह, हमारा मैदा। ठीक है, ये हमें फ़ौरन से बताना शुरू हो जाता है कि यार तुम पानी कम पी रहे हो। ठीक है, पानी पियो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा मुँह खुश्क करना शुरू हो जाता है और हमारा जो स्टमक है ये भी हमें इंडिकेट करना शुरू हो जाता है कि अब पानी की ज़रूरत है। ठीक है, हमें पानी की प्यास ना भी लगी हो तो ये जब हम ये चीज़ें होना शुरू होती है तो हम क्या है, इमीडिएटली क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, तो वो बता देते हैं। और जब हम पानी मतलब अगर हम पानी पिया हुआ है, ठीक है, हमारी बॉडी बिल्कुल सही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, यानी वो अपनी सही स्टेबल हालत में। ठीक है, तब भी हमारा जो माउथ है वो भी हमें इंडिकेट कर देता है कि हमने अब पानी की ज़रूरत नहीं है, हमारी पानी बहुत है। ठीक है, तो ये वाटर मीटर है। वाटर मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, नापने के लिए। ठीक है, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेचुरली हमारा स्टमक और जो हमारा माउथ है ये हमें पहले से ही बता दे कि पानी की ज़रूरत है तुम्हें या फिर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन। द एबिलिटी टू कीप आवर सेल्फ एट अ कंफर्टेबल टेम्परेचर इज द प्रोमिनेंट रोल ऑफ होम्योस्टैटिक सिस्टम। ठीक है, जो वो सबसे बात होम्योस्टैटिक की जो मेन बात है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करना ही है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन में जो पानी है ये भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, जैसे ही मतलब हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो पानी क्या है, पानी की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये भी एक जो होम्योस्टैटिक है इसमें इस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब अगर हमें अच्छा, तो रेगुलेशन इसमें क्या होता है, मैं आपको अच्छा लिमिट्स बता दूं कि थर्मल जो यानी कि टेम्परेचर की लिमिट्स क्या है। ठीक है, आवर सेल कैन नॉट फंक्शन आउटसाइड सर्टेन लिमिट्स ऑफ टेम्परेचर अबव 45 डिग्री। ठीक है, इसमें आप देखिए हमारा जो एक्चुअली में पाकिस्तान का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री, ठीक है, इनमें जो राउंड अबाउट है फॉल करता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर 45 डिग्री हो, जैसे जो अरब साइड है इनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है कि हीट स्ट्रोक हो जाता है काफ़ी लोगों को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये हमारी लिमिट्स होती हैं। जब हम 45 डिग्री का टेम्परेचर हो जाए ना तो हमारी जो बॉडी है वो काम करने ही छोड़ रही होती है। ठीक है, हमारी जो बॉडी के ऑर्गन है वो सही से वर्क ही नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो हम जो गर्मियों के लिए टेम्परेचर है यानी जो अबव टेम्परेचर है वो हम 45 डिग्री तक ही सिर्फ बियर कर सकते हैं। ठीक है, और सेल बिकम इनएक्टिव, यानी हमारे जो सेल वो इनएक्टिव हो जाएंगे, कैन नॉट कैरी देयर फंक्शन। ठीक है, और अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री तो कम से कम, ठीक है, अगर हम सर्दियों की बात कर लें तो 0 डिग्री से जो बिलो है तो उसमें क्या होगी, उसमें भी क्या होगी कि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर वो भी अपना वर्क अच्छे से नहीं कर सकेंगे और वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी एक इंसान को मॉडरेट टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि हमें थर्मल रेगुलेशन में होता है। इसमें आप देखते हैं ना कभी कभार मतलब अगर हम मतलब सर्दियों में बहुत सर्दी लग रही है तो हम शिवरिंग कर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं। आपको पता है वो हम कांप रहे क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोड्यूस करना चाह रही होती है हमें कंपनसेट करवाने के लिए इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट टेम्परेचर एक इंसान के लिए या जानवरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथैलेमस, एज आई सेड द इंटीरियर हाइपोथैलेमस फंक्शन लाइक अ थर्मोस्टेट, इफ बॉडी टेम्परेचर इज टू हाई स्किन कैपिलरीज मे डायलेट। ठीक है, तो जैसे हाइपोथैलेमस फ्लूइड को मैनेज करता है वैसे ही क्या करता है, ये टेम्परेचर को भी करता है। ठीक है, ये हमारे थर्मोस्टेट है। जैसे फ्रिज वगैरह में थर्मोस्टेट लगा होता है ना टेम्परेचर को ज़्यादा या कम करने के लिए, तो क्या है, ये भी हमारा थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो क्या करता है, सर्दियों में हमारी पसीना तो नहीं आता ना सर्दियों में, तो क्या हमारी स्किन को फैला देता है। ठीक है, डायलेट कर देता है, जिससे क्या होता है टेम्परेचर, जिससे जो स्किन के ज़रिए जो हीट वो खारिज हो रही होती है। ठीक है, जैसे हमें गूज बम्स आती हैं तो ये हमारे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, स्किन जो है वो डायलेट कर जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो वहाँ से बाहर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, राउंड ऑफ वार्म ब्लड, जो हमारा जो खून है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है और एडिशनल हीट है वो स्किन की तरफ से ऑफ हो जाती है। ठीक है, और अगर गर्मियों की बात करें तो स्वेटिंग एंड अदर फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ हीट लॉस। तो आपको पता है कि जब हमें पसीना आता है तो पसीने में पानी के साथ साथ काफ़ी सारे साल्ट्स और जो कि हीट भी ऑफ हो रही होती है। अच्छा, तो द बॉडी विल ऑल्सो जनरेट हीट शिवरिंग। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई। अगर आप चाहें तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें खुद से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है क्लोथिंग। क्लोथिंग क्या है, यानी हम जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, ठीक है, वी पुट ऑन एक्स्ट्रा ऑन क्लोथिंग और स्ट्रीक वार्म प्लेस। ठीक है, अगर हम किसी गर्म जगह पर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हम ठंडी जगह पर रहने की कोशिश करते हैं, हम एसी वगैरह चला लेते हैं, हम जो है बारीक कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। ठीक है, और व्हेन वी फील कोल्ड, व्हेन वी फील वांट टू टेक ऑफ वार्म क्लोथ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने गर्म कपड़े उतार देते हैं, अगर हमें अगर हमें सर्दी फील हो तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और जो है गर्म जगह पे जाना पसंद करते हैं जब हमें सर्दी लग रही हो, और जब हमें गर्मी लग रही हो फिर हम क्या करते हैं कि पतले यानी बारीक कपड़े पहनते हैं और ठंडी जगह पे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो भी हमारी थर्मो रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, उसमें भी हमारे टेम्परेचर मेंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा उसे सर्दी लग रही है तो वो गर्म कपड़े पहन के क्या करेगा, अपनी बॉडी को टेम्परेचर के लिहाज से, अपनी इन्वायरमेंट की टेम्परेचर के लिहाज से कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो वो है जो है वो गर्म जगह पे बैठने की कोशिश करेगा ताकि यार मुझे सर्दी ना लगे। ठीक है, यानी तो जो क्लोथिंग है वो भी हमारे, देखो अगर हमारा थर्मोस्टेट इक्वल होगा तो हमें प्यास के जो है ना तुरंत इक्वल होगा, ये नहीं होगा, ये मतलब बॉडी टेम्परेचर के लिहाज से पानी की ज़रूरत है नहीं है, यानी ये पानी के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ें, और क्लोथिंग भी इसमें एक अहम किरदार अदा करती है। इसलिए हमें सर्दियों में पानी प्यास नहीं लगती तो गर्मियों में ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हांगर थ्रस्ट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा हो तो लाइक करें, अगर ना अच्छा लगे तो अनलाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।